आखिर सरकारी नौकरी करने वाले बिहार सरकार के सेवक ही इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने में, सेटिंग करने में क्यों संलिप्त होते हैं। डीएसपी, बीडीओ, सीओ, सचिवालय में अहम विभागों में काम करने वाले वरीय कर्मचारी जो हैं वो पेपर लीक जैसी घटनाओं में खुल के शामिल हैं। हालांकि बता दें आपको, मामले का बिहार में तो इतिहास है कि कोई भी मामला जब होता है 8-10 दिन तक वो हल्ला होता है और फिर सब ठंडा पड़ जाता है। और जो सिपाही बहाली में पकड़ाए थे सिपाही, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो खुद 2 नंबर तरीके से चयनित हुए थे। ओडिशा एसएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें बिहार के शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी हुई थी और जो उसमें सबसे बड़ा सूत्रधार का नाम आया था वो बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में वरीय जो है वो कर्मचारी था। बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा ली गई, उसका भी पेपर लीक हुआ और उसमें भी संजीव मुखिया की बेटे का नाम जो है सामने आया। 2 नंबर तरीके से लोग बहाल हो जाते हैं और बहाल होने के बाद उनके मन में ये बैठ जाता है कि ईमानदारी से और सही रास्ते से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वही काम, जो कहा था नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, जिस रास्ते से आए हैं वही रास्ते वो बाद में अपनाते। जितने लोगों को नौकरी लेना होगा वो किसी और काउंटर पर जाएंगे, कैश जमा कराएंगे और नौकरी लेंगे वो, और बिहार सरकार चाह कर भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जो आपके परीक्षा लेने वाले कर्मचारी होंगे वो भी 2 नंबर तरीके से आए रहेंगे। जो परीक्षा करवाएंगे उसमें भी बड़ी संख्या में 2 नंबर के तरीके से आने वाले लोग होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, धरपकड़ जारी है, लेकिन कभी भी किंग पिन को नहीं पकड़ा गया है। लेकिन इन पेपर लीक में अगर हम देखें तो सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी सेवकों की, यानी कि सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी अधिकारियों की भूमिका जरूर होती है। और ये बड़ा ही बड़ा प्रश्न है कि आखिर सरकारी नौकरी करने वाले बिहार सरकार के सेवक ही इन परीक्षाओं में गड़बड़ी करने में, सेटिंग करने में क्यों संलिप्त होते हैं। आपको हम उदाहरण बताएंगे कि बिहार में जो पेपर लीक हुए उसमें देखिएगा तो उसके सूत्रधार या बहुत बड़ी कड़ी जो है वो सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देख ले, ताज़ा मामला नीट का ही है, तो नीट में बिहार से पेपर लीक होने की बातें आ रही हैं, पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। सीबीआई की टीम भी बिहार पहुंच चुकी है, जांच कर रही है, छापेमारी चल रही है। सबसे बड़ा नाम जो है वो संजीव मुखिया का है, नालंदा का रहने वाला है। और आपको बता दें कि संजीव मुखिया भी सरकारी कर्मचारी है। बिहार शरीफ के नूर सराय में कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में तकनीकी सहायक रूप में वो कार्यरत है और कॉलेज से भी फरार है, चूंकि सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, इतना बड़े कांड में उसका नाम है। इसके साथ साथ नीट परीक्षा में ही एक और बड़ा नाम है सिकंदर याग्वेंदु का, जो कि दानापुर जो नगर परिषद है उसमें जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, गिरफ्तार है, जेल में है। तो देख लीजिए, नीट में जो है 2 सरकारी कर्मचारियों की बड़ी भूमिका आ रही है। बाकी लोग जो हैं इनसे जुड़े हुए हैं, जो अन्य कार्यों को संचालित किए हैं। बहुत लोग गिरफ्त में हैं, बहुत लोग फरार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2022 में मई में बिहार में बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ था कि पीटी का सारा प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन से पहले आउट हो गया था। मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दिया गया और जब जांच आगे बढ़ा तो उसमें सबसे बड़ा नाम आया रंजीत कुमार रजक का, जो कि बिहार पुलिस सेवा यानी कि डीएसपी के पद पर कार्यरत था। और आपको बता दें, गिरफ्तारी हुई, जेल गया, लेकिन ये पहला उसका काम नहीं था। इससे पहले बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में भी गड़बड़ी करने को लेकर वो चार्जशीटेड था और उसकी खुद की बहाली डीएसपी पद पर वो भी 2 नंबर तरीके से होती है। इसके बारे में चर्चा की जाती है। और आपको बता दें कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बता दें आपको कि जब रंजीत कुमार रजक का डीएसपी पद पर चयन हुआ था तो गृह विभाग को चिट्ठी लिखी थी कि इस व्यक्ति को डीएसपी जैसे अहम पद पर तैनात न किया जाए। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, ये पुलिस की नौकरी के लिए नहीं है, 2 नंबर आदमी है। बावजूद इसके जीतन राम मांझी की सरकार के द्वारा
इसे बहाल कर दिया गया। और देखिए कि करतूत छुपा नहीं, इसके बाद इस पर आरोप लगता है कि इसने अपने रिश्तेदारों का जो है बीपीएससी के माध्यम से अनेक पदों पर चयन करवाया, हर एक परीक्षाओं में गड़बड़ी करने को लेकर उंगलियां उठती रहीं और अंततः 67वीं पेपर लीक मामले में इसकी सबसे बड़ी जो है वो भूमिका सामने आई और गिरफ्तारी भी हुई। इसके अलावा बता दें 67वीं में ही आपको सीईओ की गिरफ्तारी हुई थी, बीडीओ की गिरफ्तारी हुई थी और 3 सचिवालय में काम करने वाले सचिवालय सहायकों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनका उस पेपर लीक में संदिग्ध भूमिका था, सेटिंग एटिंग में नाम आ रहा था। तो आप समझिए कि कितने जिम्मेदार पदों पर डीएसपी, बीडीओ, सीईओ, सचिवालय में अहम विभागों में काम करने वाले वरीय कर्मचारी जो हैं वो पेपर लीक जैसी घटनाओं में खुल के शामिल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले साल ही बिहार के इतिहास में सबसे अधिक पदों पर सिपाही के लिए भर्ती के लिए जो है परीक्षा लिया गया और परीक्षा के दिन ही आपको बता दें, परीक्षा के दिन ही और उससे पहले बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया जालसाजी करते हुए। आपको बता दें बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा ये कांड था। 75 एफआईआर दर्ज हुआ, 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और इसमें भी बता दें कि बड़ी संख्या में बिहार पुलिस के जवान पकड़े गए जो अपने भाई के लिए, रिश्तेदार के लिए परीक्षा में 2 नंबर का रास्ता अपना रहे थे। क्वेश्चन आउट करवा के उनको क्वेश्चन दिए थे, रटवाए थे, अनेक तरह के मामले हैं और लगभग दर्जनों पुलिसकर्मी जो हैं वो ईओयू के रडार पर थे। हालांकि बता दें आपको मामले का बिहार में तो इतिहास है कि कोई भी मामला जब होता है 8-10 दिन तक वो हल्ला होता है और फिर सब ठंडा पड़ जाता है। और जो सिपाही बहाली में पकड़ाए थे सिपाही, उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो खुद 2 नंबर तरीके से चयनित हुए थे। अगर बिहार में पूर्व की सिपाही बहालियों को देखें, मैंने भी खबर किया है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले उसके आंसर आ जाते थे। छात्र चीख के कहते थे कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, लेकिन आयोग और न ही सरकार मानने को तैयार नहीं होती थी और 2 नंबर लोग भर्ती हो गए और भर्ती होने के बाद वो फिर 2 नंबरी काम करना शुरू कर दिए, अपने भाई रिश्तेदार या पैसे लेके बहाली करना शुरू कर दिए। इसी तरह हम बात करें, पिछले साल आपको याद होगा कि ओडिशा एसएससी का पेपर लीक हुआ था, उसमें बिहार के शिक्षा माफियाओं की गिरफ्तारी हुई थी और जो उसमें सबसे बड़ा सूत्रधार का नाम आया था वो बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में वरीय जो है वो कर्मचारी था, स्टाफ था उसमें, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा बता दें आपको हम कि आपको याद होगा इसी साल झारखंड में एसएससी की परीक्षा जो है सीजीएल की परीक्षा, उसका पेपर लीक हुआ था, जिसमें झारखंड के ही सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ बिहार विधानसभा में कार्यरत मार्शल की भी भूमिका आई थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी झारखंड पुलिस बिहार पहुंची हुई थी। तो बता दें बिहार में भी उनकी संलिप्तता थी। इसके अलावा बता दें आपको हम कि इसी साल बीपीएससी के द्वारा 3रे चरण की शिक्षक बहाली की परीक्षा ली गई, उसका भी पेपर लीक हुआ और उसमें भी संजीव मुखिया की बेटे का नाम जो है सामने आया, कई सरकारी कर्मचारियों के नाम सामने आए, बीपीएससी पर प्रश्न उठा। तो देखिए तो बिहार में जो भी परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है उसमें सरकारी कर्मचारियों की भूमिका जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी ही इस इधर उधर के काम में शामिल पाए जा रहे हैं, सूत्रधार के रूप में पाए जा रहे हैं या मजबूत कड़ी के रूप में पाए जा रहे हैं। और बिहार में ये रोग जो है वो लगातार लगते ही जा रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि बिहार में 15-20 सालों में जो बहालियाँ हुई हैं उसमें धांधली के बहुत ज़्यादा आरोप लगे हुए हैं। जांच भी हुआ है लेकिन जांच आधा अधूरा और यह हमेशा आरोप लगता है कि जो किंगपिन है उसको बचाने की कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि परीक्षाओं में ज़्यादातर सीटों पर 2 नंबर तरीके से लोग बहाल हो जाते हैं और बहाल होने के बाद उनके मन में ये बैठ जाता है कि ईमानदारी से और सही रास्ते से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वही काम जो कहा था नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, जिस रास्ते से आए हैं वही रास्ते वो बाद में अपनाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो विभागीय स्तर पर गड़बड़ी फैलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और कुछ लोग परीक्षाओं में भर्तियों में जो हैं वो अपना भाग आजमाने लगते हैं। भाई रिश्तेदार पैसे लेकर बहाली करवाना,
क्वेश्चन आउट करवाना, और इससे जो है ये चेन जो है वो और लंबा होते जा रहा है ऐसे लोगों का। अगर बिहार सरकार समय रहते इस पर कंट्रोल नहीं की तो एक समय ऐसा आएगा कि परीक्षा केवल नाम के लिए होगा और जितने लोगों को नौकरी लेना होगा वो किसी और काउंटर पर जाएंगे, कैश जमा कराएंगे और नौकरी लेंगे वो, और बिहार सरकार चाह कर भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि जो आपके परीक्षा लेने वाले कर्मचारी होंगे वो भी 2 नंबर तरीके से आए रहेंगे, जो परीक्षा करवाएंगे उसमें भी बड़ी संख्या में 2 नंबर के तरीके से आने वाले लोग होंगे, और गड़बड़ी का आरोप लगेगा, जिसको आप जांच देंगे उस जांच में भी 2 नंबर के लोग होंगे, और हो सकता है कि डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें हो। तो बिल्ली के भरोसे क्या दूध की रखवाली हो सकती है? और ऐसे लोगों के दम पर क्या हम विकसित बिहार की कल्पना भी कर सकते हैं? आज आप देख लें, बिहार में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हुई है, शराबबंदी में आप देखते होंगे कि कैसे कैसे जो हैं वो कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, पुलिसकर्मी पकड़े जा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, पैसे की वसूली कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर लोग कौन हैं? ज़्यादातर लोग वही हैं जो पैसे देकर बहाल हुए हैं। जो पैसे देकर बहाल होंगे वो उसका सूद समेत तो वसूलने की कोशिश करेंगे ही, और जब वसूलने की कोशिश करेंगे तो गलत काम करेंगे ही। तो अभी से भी समय है कि बिहार सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता बरते, योग्य कैंडिडेट, मेहनती कैंडिडेट जो ईमानदार हैं उनकी बहाली की जाए, तभी व्यवस्था पटरी पर आ पाएगी। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि सरकार लाख माथा पीट ले, आपके कर्मचारी सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो हैं सही तरीके से नहीं आए रहेंगे और उनका यही काम रहेगा कि किसी तरह पैसे बनाओ, चाहे देश बर्बाद हो, बिहार बर्बाद हो, सरकार की छवि बर्बाद हो। तो बड़ा ही ये आश्चर्य वाली बात है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका जो है वो बढ़ चढ़ के सामने आ रही है। इस पर लगाम लाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।